नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरबी एजुकेशन में। बहुत बड़ी एक न्यूज़ निकल कर के आ रही है बीपीएससी टीआरई 3 के सीट को लेकर के, रिजर्वेशन को लेकर के और रिजल्ट को लेकर के। इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, कहीं भी मत जाइएगा। सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इसके माध्यम से हम देने वाले हैं। दूसरी बात, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे फेसबुक पेज पे लगभग 11,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं, जहाँ पे सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हमारी टीम के द्वारा पोस्ट की जाती है। और टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आप हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो हमारा मेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमसे इंस्टाग्राम के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं। सारे सोशल मीडिया का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जुड़ना ना भूलें फ्रेंड्स। अब अपडेट क्या है, न्यूज़ नोटिस क्या है, चलिए इसको देखते हैं विस्तार पूर्वक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रेषक है वैद्यनाथ प्रसाद यादव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, और ये लेटर लिखा गया है बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को। कब लिखा गया है भाई? तो ये 19 अगस्त 2024 8 आज के ही दिन लिखा गया है। विषय क्या है? तो कह रहा है टीजीटी माध्यमिक 9, 10 और उच्च माध्यमिक 11, 12 में स्थानीय निकायों के शिक्षकों द्वारा बीपीएससी एडवर्टाइजमेंट 26-23 यानी कि टीआरई 1 और 27-23 यानी कि टीआरई 2 के तहत नियुक्त होने के पश्चात उत्पन्न रिक्ति के साथ टीआरई 1 और 2 के तहत रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना कर टीआरई 3 हेतु आरक्षण संशोधन करने के संबंध में। तो यह कहा जा रहा है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो भी सीटें बची हुई है, जो भी सीटें खाली हुई है, बैकलॉग को क्लियर कीजिए और टीआरई 3 में उसको जोड़ते हुए और जो 50% रिजर्वेशन है उस पर जो है फिर से आरक्षण रोस्टर बना करके और इसको आपको भेजना है। इसी को इसमें डिटेल्स में लिखा गया है कि उपयुक्त विषय सभी को कहना है कि जो टीआरई 1 यानी कि उसका था एडवर्टाइजमेंट नंबर 26-23, टीआरई 2 27-23 में नियुक्ति की गई है और पुनः तीसरा चरण की नियुक्ति की जानी है। तो इसके द्वारा यह कहा गया है कि जो भी इनके तहत नियुक्तियां होने के पश्चात उत्पन्न रिक्ति को विद्यालय अध्यापक पद टीआरई 1 और 2 के तहत विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए नियमानुसार आरक्षण संशोधन कराने का निर्देश दिया गया था। आपके द्वारा बगैर बैकलॉग की गणना करते हुए आरक्षण संशोधन की कार्यवाही कर विभाग को प्रोषित किया गया था। आप सभी के द्वारा भेजे गए रोस्टर पंजी को समेकन कर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया था। यह सभी चीज़ें पहले हो चुकी थी, जिस पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आपत्ति दर्ज किया गया है। ठीक है। पुनः निदेशक माध्यमिक शिक्षा पत्रांक इतना और दिनांक 19 को मंत्रिपरिषद से स्वीकृत विद्यालय अध्यापक के पदों का जिलावार एवं विषयवार संख्या टीआरई 2 के रजिस्टर पंजी अंतिम बिंदु के पश्चात आरंभ करते हुए आरक्षण समाधान की कार्यवाही जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजने का अनुरोध किया गया था और सभी के द्वारा यह मुख्यालय को भेज भी दिया गया था। अब जो मामला है यहाँ पे, ये सभी चीज़ें तो हो चुकी थी, जो पहले मांगा गया था वो रजिस्टर्ड भेज दिया गया है, यही कहा गया। अब कह रहा है कि उच्च न्यायालय के द्वारा जो है केस संख्या 167/60/2023 गौरव कुमार बनाम अन्य बिहार राज्य, और इसमें जो आदेश पारित हुआ है रिजर्वेशन को लेकर के, जिसमें उसको एक्ट को क्या किया गया है, जो रिजर्वेशन था उसको अल्ट्रा वाइस कर दिया गया है और इस प्रकार टीआरई 3 के तहत दोनों बार भेजे गए रोस्टर पंजी को क्या किया गया है, निरस्त कर दिया गया, क्योंकि ये जो मंगाया गया था ये 65% पे मंगाया गया था और वो सारी चीज़ें डन थी। लेकिन माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा इस पे जो है क्या किया गया, स्टे लगा दिया गया, इसको निरस्त कर दिया गया। तो अब फिर से जो है 50% रिजर्वेशन पे इनको कहा गया है। इसमें मुख्य बातें यही थी कि फिर से आपको निर्देश दिया जाता है कि टीआरई 1 और 2 के तहत जो भी होने के बाद जो भी रिक्तियाँ उत्पन्न हुई है उन सभी को जो है टीआरई 3 में ऐड करते हुए और जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा इसको कह रहा है कि कितने दिनों के अंदर, तो 3 दिनों के अंदर यह जो है भेजने का कृपा करेंगे। यानी कि यह जो है 50% रिजर्वेशन का मामला 19 तारीख को निकला है और 3 दिन के अंदर यह कहा जा रहा है भेजने के लिए। फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है बैकलॉग, ये देख लीजिए इस फॉर्मेट में टीआरई 3 9, 10, 11, 12 कैटेगरी बैकलॉग सारी चीज़ें इसमें दिया गया है। ठीक है। तो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है। तो अब यह जो है
आई थिंक सीट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सीट जो है, हाँ सीट बढ़ेगी, सीट नंबर ऑफ वैकेंसी अगर 87,000 है तो वो 87,000 ही रहेगा, लेकिन इसमें कैटेगरी वाइज सीट अब बढ़ घट सकती है। लाइक जिसको बढ़ा हुआ सीट था ओबीसी का, ईबीसी का, वो सब का सीट घट जाएगा, जनरल का सीट बढ़ेगा और उसी पे फिर बीपीएससी के द्वारा रिजल्ट निकाली जाएगी। तो यह जो है कट ऑफ का बहुत बड़ा खेल अब आपको देखने को मिल सकता है। कट ऑफ में चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अब रिजर्वेशन का जो है यह पुराने पद्धति पे फिर से लिस्ट मांगा गया है। अब टीआरई 1 और 2 की बैकलॉग की बात कही गई है, तो हो सकता है कि कुछ सीटें बढ़ी है, क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं आए दिन हर एक ज़िला से कुछ न कुछ फर्जियाँ निकल रहे हैं लोग। तो अगर उन सभी को ऐड किया जाएगा तो कुछ न कुछ सीट और भी बढ़ेगी। अगर नहीं किया गया तो मुझे तो नहीं लगता है कि किया जाएगा। जो भी सीट पुराने हैं बस उनका रिजर्वेशन अब 50% दे करके आरक्षण रोस्टर क्लियर करने की बात इसमें कही गई है। तो देखिए अब रिज़ल्ट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक रिज़ल्ट आने की चांस है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगस्त में तो रिज़ल्ट से आने की उम्मीद कहीं नहीं दिख रही है, क्योंकि अब जो है अभी तक आयोग के द्वारा आंसर की भी नहीं दिया गया है। पता नहीं किस तरह से ये लोग आंसर की और कैसे तैयार कर रहे हैं, अभी तक एक भी आंसर की नहीं दिया गया है। अब देखिए कब आंसर की आता है, फिर रिज़ल्ट आएगा, आंसर की पर आपत्ति ली जाएगी, फाइनल आंसर की आएगा, देन रिज़ल्ट आएगा। तो ये सभी चीज़ें हैं, हालांकि अब देखना होगा कि आंसर की कब आता है। बाकी यही था अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।